हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले कुछ व्यूअर्स ने हमारे चैनल पे थॉर के ग्रैंड डॉटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट किए थे, तो उन्हीं रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे थॉर के पोतियों के बारे में। और हाँ, कोई किसी भी पोती को लाइन नहीं मारेगा, वरना झटका ऐसी जगह लगेगा कि रोज पानी तो पियोगे लेकिन निकलेगा नहीं। और जो पोती है एक्चुअली हमारे प्रेजेंट थॉर की फ्यूचर वर्जन किंग थॉर की है, जो तीनों है फ्रीग, एलिसिव और एडली, जिनको क्रिएट किया था जेसन एरोन और रिबिक ने। और इनको पहली बार फुल अपीयरेंस में देखा गया था साल 2013 के थॉर गॉड थंडर के इशू 8 में। अब थॉर के ग्रैंड डॉटर्स के बारे में ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं हुआ है, मगर फिर भी जितना हुआ है उसमें से हम लोग जितना हो सके इन्फॉर्मेशन नोच के निकालेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप लोग को हमारा काम अच्छा लगता है और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो अब से आप लोग हमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई के जरिए मंथली 10 रुपए डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी की चाहट के और विनोद बाबा की जय बोल के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी आज से हजारों साल फ्यूचर की है, जब हमारा मेन यूनिवर्स का प्रेजेंट थॉर बूढ़ा हो चुका था और जो अभी पहचाना जाता था ओल्ड किंग थॉर के नाम से, और जो थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है, जिसके पास अपनी खुद की पावर्स के साथ साथ ऑल फादर की पावर्स और ओडिन फोर्स भी है। और जिस ओडिन फोर्स को अभी कहा जाता है थॉर फोर्स, जिस थॉर ने मैलिकीत के साथ लड़ते वक्त अपनी एक आंख सैक्रिफाइस कर दी थी। हालांकि ये थॉर हमारे प्रेजेंट का मेन यूनिवर्स 616 के थॉर का ही फ्यूचर था, मगर गॉड बुचर की इवेंट के बाद थॉर का फ्यूचर बदल गया और इसलिए ओल्ड किंग थॉर वाली फ्यूचर टाइमलाइन अब एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन या एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन चुकी है, जो अभी मेन यूनिवर्स 616 नहीं बल्कि यूनिवर्स 14412 है। जिस ओल्ड किंग थॉर के अपने 2 बेटे और 3 पोतियां भी हैं, मगर इनमें से एक बेटे के बारे में हम लोगों को अभी तक बताया नहीं गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि रीइंकार्नेशन के इवेंट में जब किंग थॉर दोबारा अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आया था, तब फ्रॉस्ट जायंट के कुछ एसासाइंस के साइकिक अटैक से उसे कुछ याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई थी और किंग थॉर योटनहाइम के जंगलों में मंडरा रहा था और उसके पीछे लोकी की आर्मी उसे हंट कर रहे थे। और इसी दौरान फ्रॉस्ट जायंट्स आर्मी की जनरल श्री ब्लिजर्ड और किंग थॉर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दोनों दुश्मन के इस प्यार से जन्म हुआ एक हाफ जायंट और हाफ एसगार्डियन बेटे का, जिसका नाम था ओडिन। और जायज है नाम थॉर ने अपने पिता के ऊपर रखी थी, ओडिन से ओडिन। और आगे जाके इसी ओडिन के 3 बेटियां हुए, जो थे फ्रिग ओडिन डॉटर, एटली ओडिन डॉटर और एलिसिव ओडिन डॉटर। और ये तीनों पोतियां ही गॉडेस ऑफ थंडर थे और हमें ये तीनों पहली बार ठीक से दिखी थी गॉड बुचर के इवेंट में, जब गॉड बुचर गॉड ने इन तीनों पोतियों को ही पकड़ के अपना गुलाम बना लिया था और फोर्सफुली अपने एक प्लैनेट पे ले आके उनको कैद कर लिया था, और जहाँ पे इनके ही तरह अलग अलग टाइमलाइन के दूसरे गॉड्स भी कैद थे और गॉड ने ऐसे ही उनको भी अपना गुलाम बना के रखा था। गॉड द गॉड बूचर एक्चुअली उन सभी को गुलाम की तरह काम करवा के उन सभी के द्वारा एक गॉड बॉम्ब बनवा रहा था, जो कि एक ऐसा मोनोलिथिक एक्सप्लोसिव था जिसके जरिए गॉड एक ही बार में सारे गॉड्स को खत्म कर देगा। और उस प्लेनेट पे काफी वक्त तक गुलामी करने के बाद उन तीनों पोतियों की मुलाकात एक नए गुलाम से हुई, जो नया गुलाम काफी चिड़चिड़ा, घमंडी और खराब मिजाज का था, जिसमें गुस्सा और जोश तो ज्यादा था मगर होश कम, बिल्कुल किसी गर्म खून वाले जवान लड़के की तरह। और वो गुलाम और कोई नहीं बल्कि अतीत का थॉर था। ये थॉर का वो अतीत का वर्जन था जिससे अभी भी म्योनिर तक नहीं मिला था। और इस बात से अनजान वो तीनों पोतियां थॉर की इस यंगर वर्जन के साथ गॉड के खिलाफ बगावत और उस गॉड बॉम्ब को तबाह करने का प्लान करते हैं। और इन तीनों पोतियों में से सबसे बड़ी थी फ्रीग, और इसका नाम थॉर की माँ फ्रीगा के ऊपर रखा गया था। इसके सुनहरे बाल और नीले आंखें हैं और हथियार के नाम पे इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, और बड़ी बहन होने के नाते वो दूसरों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद बीच की पोती है एलिसिव, जो इनमें से सबसे खूबसूरत है और उसके नीले आंखें और लाल बाल है, जो थोड़ी सी फ्लर्टी टाइप की है, और इसीलिए ही
अतीत के थॉर से मिलने के बाद एक इतना जवान और जोशीला मर्द को देख के एलिसिब उससे फ्लर्ट करने लगी थी, मगर उनको जब पता चला कि ये एक्चुअली उनके दादाजी है, तब ये मोमेंट उसके लिए काफी डिस्गस्टिंग थी। और इसके बाद आती है सबसे छोटी पोती एटली वुडन डॉटर, जो कम उम्र के होने की वजह से अतीत के थॉर के जैसे जरूरत से ज्यादा जोशीली और ज्यादा जोश कम होश वाली गर्म खून की थी, जिसके साथ यंग थॉर की काफी ज्यादा सिमिलरिटीज रहने की वजह से वो हमेशा अतीत के थॉर के जोशीले स्वभाव और डिसीजन से सहमत थी। और गॉड बुचर की इस इवेंट में गॉड के मौत के बाद वो तीनों पोतियां अपने घर वापस गए, जहाँ पे उन तीनों ने गैलेक्टस को रोकने में अपने दादाजी का साथ दिया। और जिसके बाद ऑफिशियली उन तीनों ने अपनी अपनी हथियार चुनी। फ्रिग ने चुनी स्टॉर्म ब्रेकर, एलिसिब को मिली रिड गैंडर और एटली ने चूज की यंग थॉर की एक्स यान ब्योर्न। और इसके बाद तीनों पोतियों ने किंग थॉर को मदद भी की थी मिडगार्ड यानी अर्थ को दोबारा रिस्टोर करके न्यू मिडगार्ड बनाने में। और इतना कि गैलेक्टस जब इस मिडगार्ड को खाने आया था और किंग थॉर के ऊपर गैलेक्टस बहुत भारी पड़ रहा था, गैलेक्टस के एक वार से किंग थॉर धरती के बाहर मून को तोड़ते हुए स्पेस में चला गया था। तब किंग थॉर के नामौजूदगी में उसके तीनों पोतियां गैलेक्टस से अपने जी जान देके लड़े थे और किंग थॉर के वापस आने तक उसे रोक के रखे थे। और इससे साबित होता है कि उसके तीनों पोतियां उसके ही तरह बहादुर है और साथ ही में अपने दादाजी किंग थॉर के प्रति वफादार भी, क्योंकि वो तीनों ही थॉर के न्यू मिडगार्ड के इस प्लान से सहमत नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जब इसके तुरंत ही बाद यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल शख्स डूम ने मिडगार्ड पे हमला किया, तब भी तीनों पोतियों ने अपनी जी जान लगा के इंसानों को डूम के मॉन्स्टर से बचाए और उस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर शख्स डूम का सामना किया। मगर अफसोस कि डूम के सामने वो लोग टिक नहीं पाए। डूम ने उन तीनों को पकड़ के बंदी बना दिया, मगर वो तीनों तब छूट गए जब उनके ग्रैंडफादर किंग थॉर अपनी एक्स लवर फिनिक्स के साथ वापस आया। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट्स में पूछोगे, इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि मेन यूनिवर्स में ओडिन की एक्स लवर लेडी फिनिक्स थी। जो भी हो, इसके बाद थॉर फिनिक्स किंग थॉर बना और फिनिक्स किंग थॉर के साथ डूम की एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई, मगर वो सब किसी और वीडियो में, मैं भी जब फिनिक्स किंग थॉर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक फन फैक्ट, जेन फोस्टर के साथ भी थॉर की पोतियों की अच्छी दोस्ती है। और अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता हो और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो अब से आप लोग हमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी भी यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए खुद का और फैमिली का ख्याल रखिए और लोगों के अच्छे कामों में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।